हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। इससे पूर्व हमारे 5 वीडियो डल चुके हैं, उन्हें भी आप ज्ञान के लिए अनुसरण कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ए गोंड, बी भील, सी कोरकू और डी इनमें से कोई नहीं। आपको इस प्रश्न का सही उत्तर देना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए गोंड। गोंड मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति होने के साथ साथ भारत की सबसे बड़ी जनजाति भी है। गोंड जनजाति लगभग संपूर्ण मध्य प्रदेश में फैली हुई है, विशेषकर पूर्वी दक्षिणी जिलों में। प्रश्न क्रमांक 2, गोंडों की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? ए पर्वत, बी कौंड, सी खोंद और डी इनमें से कोई नहीं। आपको इस प्रश्न का सही उत्तर देना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी कौंड। गोंडों की उत्पत्ति तेलुगु के कौंड शब्द से हुई है, जिसका अर्थ पर्वत होता है, अर्थात यह जनजाति पर्वतों पर निवास करती है। प्रश्न क्रमांक 3, दूध लौटावा प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? ए भील, बी बेगा, सी कोरकू और डी गोंड। आपको इस प्रश्न का सही उत्तर देना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी गोंड। मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति में भाई का लड़का और बहन की लड़की अथवा भाई की लड़की और बहन का लड़का में विवाह का प्रचलन है, जिसे ये लोग दूध लौटावा कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, व्यवसाय के आधार पर गोंड जनजाति की निम्न उप जनजातियाँ हैं। ए अगरिया, बी ओझा, सी प्रधान और डी उपरोक्त सभी। आपको इस प्रश्न का सही उत्तर देना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति व्यवसाय के आधार पर कई उपजातियों में विभाजित है, जैसे लोहे का काम करने वाला वर्ग अगरिया, मंदिरों में पाठ करने वाले प्रधान तथा पंडिताई व तांत्रिक क्रिया करने वाले को ओझा कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 5, लामा नाई उस व्यक्ति को कहा जाता है जो विवाह करता है। ए सेवा विवाह, बी पलायन विवाह, सी ब्रह्म विवाह और डी इनमें से कोई नहीं। आपको इस प्रश्न का सही उत्तर देना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए सेवा विवाह। गोंड जनजाति में वर द्वारा वधु मूल्य नहीं चुकाने की स्थिति में वह भावी ससुर के यहाँ सेवा करता है, जिससे खुश होकर उसे कन्या दे दी जाती है। इसे सेवा विवाह कहा जाता है तथा वह व्यक्ति लामा नाई कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 6, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में मुख्य रूप में कौन सी जनजाति निवास करती है? ए गोंड, बी भील, सी कोरकू और डी पनिका। आपको इस प्रश्न का सही उत्तर देना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी भील। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है, जिसका मुख्य संकेंद्रण प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र धार, झाबुआ और पश्चिमी निमाड़ में है। यह मध्य प्रदेश के अतिरिक्त राजस्थान, महाराष्ट्र तथा गुजरात में भी पाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 7, भील शब्द संस्कृत भाषा के किस शब्द से बना है? ए भील, बी भील, सी बिवाल और डी इनमें से कोई नहीं। आपको इस प्रश्न का सही उत्तर देना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए भील। भील शब्द संस्कृत भाषा के भिल शब्द से बना है। यह भी माना जाता है कि भील शब्द द्रविड़ भाषा के बील या बिल से आया है, जिसका अर्थ तीर होता है। प्रश्न क्रमांक 8, भीलों के निवास को क्या कहा जाता है? ए कुफू, बी तपड़ा, सी फाल्या और डी इनमें से कोई नहीं। आपको इस प्रश्न का सही उत्तर देना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी फाल्या। भील जनजाति के लोग अपने घरों को बड़े आकार में तथा खुले खुले बनाते हैं। भील अपने निवास स्थान को फाल्या कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, मध्य प्रदेश की किस जनजाति में अपहरण विवाह अधिक प्रचलित है? ए गोंड, बी भील, सी बेगा और डी कोरकू। आपको इस प्रश्न का सही उत्तर देना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी भील। जनजातियों में विवाह की अनेक प्रथाएं पाई जाती हैं, इनमें अपहरण विवाह भी है। मध्य प्रदेश की भील जनजाति में अपहरण विवाह अर्थात कन्या का हरण करके विवाह करना बहुप्रचलित है। प्रश्न क्रमांक 10, मध्य प्रदेश की किस जनजाति में गोल गार्धेडो प्रथा पाई जाती है? ए पार्थी, बी पनियन, सी भील और डी गोंड।
आपको इस प्रश्न का सही उत्तर देना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, भील। मध्य प्रदेश की भील जनजाति द्वारा होली के अवसर पर भगोरिया पर्व पर आयोजित किया जाता है, जिसमें लड़कियां गोल घेरे में नाचती हैं। उसे तोड़कर लड़का पेड़ पर चढ़ने का प्रयास करता है, जबकि लड़कियां रोकती हैं। प्रश्न क्रमांक 11। भीलों का यह प्रणय पर्व है। ए भगोरिया, बी नवाखानी, सी हरदिली और डी इनमें से कोई नहीं। आपको इस प्रश्न का सही उत्तर देना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए भगोरिया। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में आयोजित भगोरिया हाट भीलों का प्रसिद्ध प्रणय पर्व है, जो होली के अवसर पर आयोजित होता है। इसमें भील युवक युवतियां अपने पसंद के लड़का लड़की से विवाह करते हैं। प्रश्न क्रमांक 12। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में निवासरत मुख्य जनजाति कौन सी है? ए भील, बी कोरकू, सी बेगा और डी बंजारा। आपको इस प्रश्न का सही उत्तर देना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, बेगा। बेगा मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में निवास करने वाली विशेष पिछड़ी जनजाति है। यह मंडला, बालाघाट, शहडोल तथा सीधी में पाई जाती है, जबकि भील पश्चिमी मध्य प्रदेश, कोरकू दक्षिणी तथा बंजारा में निवासरत है। प्रश्न क्रमांक 13। बेगाओं के द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? ए बारी, बी बेवार, सी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। इसका आपको सही उत्तर देना है। इसका सही उत्तर है बी बेवार। मध्य प्रदेश की बेगा जनजाति कृषि स्थलों को बदलती रहती है, जिसे बेवार या पोंडू कहा जाता है, जबकि बारी नामक खेती पद्धति गोंड जनजाति द्वारा अपनाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 14। साज वृक्ष किस जनजाति का पवित्र वृक्ष है? ए भील, बी सहरिया, सी भारिया और डी बेगा। आपको इस प्रश्न का सही उत्तर देना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी बेगा। धर्म और जादू में विश्वास करने वाली मध्य प्रदेश की बेगा जनजाति साज वृक्ष को पवित्र वृक्ष मानती है, क्योंकि इसमें इनके प्रमुख देव बूढ़ा देव निवास करते हैं। प्रश्न क्रमांक 15। मध्य प्रदेश की भारिया जनजाति के साथ किस क्षेत्र का नाम विशेष रूप से जुड़ा है? ए पातालकोट, बी अबूझमाड़, सी बेगाचक, डी इनमें से कोई नहीं। आपको इस प्रश्न का सही उत्तर देना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है पातालकोट। ए भारिया जनजाति का मुख्य निवास स्थान मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले का पातालकोट है, जो भारिया जनजाति के साथ सदियों से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। यह क्षेत्र भारी दुनिया से कटा हुआ है, जहां समय रुका हुआ सा प्रतीत होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आल्सो कमेंट।